अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 4th लेक्चर है चैप्टर 1 से मुतल्लिक और इसमें हम थर्ड टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। The question arises here, why elements are classified in groups and periods? The answer is they are arranged so on the basis of similarity in their properties. कि अब इनके अंदर ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर जब हम मूव करते हैं तो इनके अंदर ग्रेजुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में इंक्रीज करते जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक स्टडी इंक्रीज या डिक्रीज नज़र आता है, जिसकी वजह से हम इनके पीरियोडिक ट्रेंड स्टडी करते हैं। और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के पीरियोडिक ट्रेंड्स आज हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर बारी बारी हम इन टॉपिक्स को देखेंगे। एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड हाइड्रेशन एनर्जी। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि एटॉमिक साइज को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक साइज जो है उसको दो तरह से डिस्कस किया जाता है, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस ऑफ द एटम्स। अब एटॉमिक साइज को पहले समझें कि एटम के साइज को हम कैसे मालूम करेंगे। एटम्स आर वेरी स्मॉल स्पीशीज, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय अ नॉर्मल माइक्रोस्कोप इवन। इनके साइज को मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम दो एटम्स को जो क्लोजली अटैच्ड हैं उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस ले लेते हैं। इस डिस्टेंस का हाफ अगर ले लिया जाए तो इट बिकम्स एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम। अब ये जो है एटॉमिक रेडियस, इनको हम मुख्तलिफ छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं, लाइक पिकोमीटर, नैनोमीटर या डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो इसको डिफाइन हम ऐसे करेंगे, एटॉमिक रेडियस को हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। Now what is their trend across the period और and across the group के इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। तो टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें ग्रुप्स के अंदर तो ये हमेशा इंक्रीज़ करते हैं। और ये इंक्रीज़ जो दो रीजंस की वजह से है कि जब हम पीरियड चेंज करते हैं एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे मूव करते वक्त, फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड, फिर फोर्थ पीरियड के अंदर जाते हैं तो एक एक शेल ऐड होता जाता है, एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता जा रहा है, जिसकी वजह से एक वॉल्यूम के अंदर बिग इंक्रीज हमें नज़र आता है। और दूसरी रीज़न इंक्रीज इन शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या है ये आप जानते ही हैं कि इट इज़ द डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, कि उनके दरमियान न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनके दरमियान हायल जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर डिक्रीज आती है उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि ऊपर से नीचे मूव करते वक्त ग्रुप में हमारा एक एक शेल ऐड होता जा रहा है तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। और अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में इट ऑलवेज डिक्रीजेस। और डिक्रीज होने की वजह क्या है? डिक्रीज होने की वजह ये है कि जैसे हम एक लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर एक एक प्रोटॉन इंक्रीज करता चला जाएगा और इसी तरह आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई शेल इंक्रीज नहीं होगा ना डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ पीरियड क्योंकि सेम है इसलिए नंबर ऑफ शेल भी, नंबर ऑफ टोटल शेल्स भी उतने ही रहेंगे जितने के पीरियड के स्टार्ट में हैं उतने ही एंड में हैं। लेकिन उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते चले जाएंगे और इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर के अंदर ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन्स बाहर ज़्यादा होंगे तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स भी इंक्रीज़ करती चली जाएगी और इस इंक्रीज़ इन द अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से साइज़ डिक्रीज़ करेगा एटम का। अब इसके अंदर ये आपको चार्ट्स के ज़रिए बताया जा रहा है, आपकी बुक के अंदर ये चार्ट्स मौजूद हैं कि डाउन द ग्रुप दोनों चार्ट्स के अंदर शो किया जा रहा है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ये फर्स्ट ए ग्रुप है अल्कली मेटल्स का
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और इधर हेलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इन्हीं के आयंस बनाकर भी शो किया है। तो इनके आयंस भी बना लें तब भी क्या होता है कि उनका ट्रेंड भी वही है कि इंक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप या आयनिक रेडियस। अच्छा, पीरियड्स के अंदर जब हम मूव करते हैं तो पीरियड्स के अंदर नॉर्मल पीरियड्स के अलावा हमारे पास डी सीरीज़ भी हैं और एफ सीरीज़ भी हैं। उनके अंदर भी यही ट्रेंड है कि लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज इन साइज़, क्योंकि वही नंबर ऑफ नेम पीरियड जो है वो सेम जब रहता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर कोई ख़ास चेंज नहीं आती और मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन इन साइज़ नज़र आती है। तो क्योंकि डी पीरियड जो लॉन्गर पीरियड्स हैं लाइक जिनके अंदर डी एलिमेंट्स आ जाते हैं या एफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वो मतलब कि उनके अंदर क्योंकि तादाद ज़्यादा आ जाती है एलिमेंट्स की, डी के अंदर 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं, एफ के अंदर 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ये स्टडी डिक्रीज जो साइज़ के अंदर है ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो एफ़ के अंदर क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसलिए इसको हम एक और टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनाइड सीरीज because each adding 4 f electron shields from the increased positive charge of the nucleus, causing gradual contraction in the lanthanides. Now comes ionic radius. जिस तरह हमने atomic radius को पढ़ा, बिल्कुल इसी तरह ionic radius है कि अगर हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या रिमूव कर दें तो वो आयन बन जाता है। तो ये आयन्स दो ही तरह के होते हैं, कैटाइन या फिर एनाइन। तो कैटाइन जैसा कि आप जानते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयन्स एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑलवेज देयर साइज इज डिक्रीज्ड। पेरेंट एटम के निस्बत हमेशा कैटाइन का साइज छोटा होता है, ठीक है। दिस रूल जो है, ये रूल जो हमने इवॉल्व किया वो कहाँ से इवॉल्व किया? दो रीज़न हैं इसकी वजूहत दो हैं कि एक तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कि जब हमारे पास ख़ासतौर पे फर्स्ट ए के मेंबर्स हैं उनके अंदर जब हम एक लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो शेल भी रिमूव हो जाता है। सो रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ आउटरमोस्ट शेल। दिस मे कॉज डिक्रीज इन द साइज ऑफ कैटाइन एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम। सेकेंड रीज़न ये है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं वैलेंस शेल में से तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर नहीं रहती, प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं जितना कि एटॉमिक नंबर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने की वजह से कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेट अट्रैक्शन बढ़ जाती है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के निस्बत दरमियान, तो उसकी वजह से साइज़ छोटा हो जाता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम है, उसका एटॉमिक रेडियस 186 पिकोमीटर होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद जब उसमें एक शेल भी रिमूव हो जाता है उसके साथ तो साइज़ 102 पिकोमीटर रह जाता है। सिमिलरली जब हम एक नेगेटिवली चार्ज आयन को लेते हैं यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी भी पेरेंट एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर, तो वो एनाइन क्रिएट हो जाता है। एनाइन का साइज़ हमेशा इंक्रीज़ करता है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर ऐड करते हैं तो उससे वहाँ पर रिपल्जन क्रिएट होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर एक्सपेंशन क्रिएट करते हैं। उस रिपल्शन से एक्सपेंशन क्रिएट होती है और साइज़ बिगर हो जाता है एनाइन का एज़ कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम। इसकी एग्जांपल हम फ्लोरीन एटम की लेंगे कि फ्लोरीन एटम का साइज़ एटॉमिक रेडियस इसका देखा जाए तो 72 पिकोमीटर है, जबकि इसका आयनिक रेडियस देखा जाए तो 133 पिकोमीटर है। यानी फ्लोरीन जब फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर इनकी ट्रेंड्स को देखा जाए कि चाहे जिस तरह एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हमने देखा कि अलोंग द पीरियड जो है वो छोटा हो जाता था और डाउन द ग्रुप वो लार्जर हो जाता था, इंक्रीज़ कर देता था उसका साइज़, बिल्कुल इसी तरह से इन आयन्स के यानी कैटाइन हो या एनाइन हो, किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट कर लिया जाए तो फिर उसका ट्रेंड देखा जाए पीरियड के अंदर या ग्रुप के अंदर तो वही रहेगा जो उसके एटॉमिक सिचुएशन के अंदर था। इसके लिए हम यहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन या आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन।
तो इनका भी पीरियोडिक ट्रेंड वही होता है जो कि इनके एटॉमिक रेडियाई का होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स a species having same number of electrons। ठीक है, तो अब हमने फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप लिया, तो फर्स्ट ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम देखें तो यहाँ पे हमें इंक्रीज नज़र आनी चाहिए। तो इंक्रीज को हम कैसे डिपिक्ट करेंगे, जिस तरह मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई थी कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम ये फर्स्ट ए के मेंबर्स हैं। इनको हमने जब आइंस में कन्वर्ट किया, पॉजिटिव आइंस में, तो ये साइज़ में छोटे हो गए। लिथियम का साइज़ यहाँ पर है 100 और 150 के दरमियान, और लिथियम पॉजिटिव आइन का साइज़ देखें 100 और 50 के दरमियान आ गया। ठीक है, पिकोमीटर्स में। इसी तरह सोडियम को सोडियम आइन में बदला तो उसका साइज़ छोटा हो गया, और पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम भी अपने अपने लिहाज से उनका साइज़ छोटा हो गया। लेकिन अब ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आइंस हैं, इस लिहाज से कि इन सब के अंदर से हमने सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। तो इन सब के अंदर भी ट्रेंड अगर हम देखें तो वही है जो कि इनके एटॉमिक रेडियाई के अंदर था कि हमें इंक्रीज इन द साइज नज़र आ रहा था, तो इसी तरह हमें यहाँ पर भी इंक्रीज इन साइज ही नज़र आ रहा है डाउन द ग्रुप। इसी तरह हैलोजेंस के अंदर भी हमने देखा था कि इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप नज़र आता है टॉप टू बॉटम, और इनके नेगेटिव आयंस जब बनाए तो नेगेटिव आयंस इनके पेरेंट एटम से लार्जर हो गए, साइज के अंदर आपको उसी रेशो से इंक्रीज नज़र आ रही है। और लेकिन उनका ट्रेंड वही रहा कि सब पूरे ग्रुप को जब हमने नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट किया, -1 आयंस में, तो उनका साइज भी उसी तरह डाउन द ग्रुप इंक्रीज किया। सिमिलरली पीरियड्स के अंदर भी जब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं तो उनके अंदर साइज हमेशा डिक्रीज करता है, जिस तरह के एटॉमिक रेडियाई का डिक्रीज करता था। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस will also show the same trend, top to bottom they increases and left to right they decreases. Thank you so much. Allah Hafiz.